हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स के बारे में। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन? ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, हम लोगों को फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझना जरूरी है। सो व्हाट डू वी मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तो देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू विच एन ऑब्जर्वर मेक्स मेजरमेंट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। यानी वो जगह जहां से ऑब्जर्वर देख के सारे मेजरमेंट कर रहा है। ओके, जो भी मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके जो मेजरमेंट्स हैं वो जिस जगह से कर रहा है, ऑब्जर्वर जिस जगह से कर रहा है, ओके, दैट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो मेजरमेंट होते क्या है? तो जो मेजरमेंट होते हैं वो है पोजीशन के, वेलोसिटी के। वेलोसिटी मेजर करता है, पोजीशन मेजर करता है, एक्सेलरेशन मेजर करता है ऑब्जेक्ट में का, और एनर्जी मेजर करता है। तो मेजॉरिटीली ये चार होते हैं। कुछ बुक्स में डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है, तो बट पोजीशन डिस्प्लेसमेंट एक ही है, तो मैंने नहीं लिखा है वहां पे, समझ में। तो वो जो ऑब्जर्वर है, वो जो मोशन को देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो ये इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, तो अब एक्चुअली रेफरेंस फ्रेम यानी क्या होता है? रेफरेंस फ्रेम या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज चाहिए यहां पे इज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम विथ क्लॉक अटैच्ड टू द एक्सिस टू मेजर टाइम। ओके, ये क्या है? इट इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके, वहां पे सॉरी, रेफरेंस फ्रेम यानी क्या है? ये कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है जहां पे हम लोग क्लॉक अटैच करके रखे हैं, यानी इमेजिनेशन, सारा इमेजिनेशन है। यानी ऐसा कोई दिखेगा नहीं कि ये फ्रेम ऑफ एक्स वाई और जेड और यहाँ पे क्लॉक है, ऐसा नहीं दिखेगा। जो भी है वो क्लॉक भी अटैच्ड है। क्लॉक इसलिए अटैच्ड है क्योंकि हम लोगों को टाइम मेजर करना है, क्योंकि इन सभी में टाइम काम आता है। एक्सेलरेशन में टाइम काम आता है, वेलोसिटी में टाइम काम आता है। ओके, ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है स्टार्टिंग का, बट जैसे प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे तो ध्यान में आएगा। हाँ, रेफरेंस फ्रेम जो है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये स्टेशनरी हो सकता है या फिर मूविंग हो सकता है। ये स्टेशनरी भी रह सकता है, मूविंग भी हो सकता है। ओके, अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है ये मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव कंसेप्ट। ओके, ये जो मोशन और रेस्ट होते हैं ये रिलेटिव कंसेप्ट है। रिलेटिव यानी किसी पे डिपेंड कर रही है। ओके, जैसे मतलब मैं समझाता हूं, देखो, motion and rest are relative concept, that is they are measured with respect to observer. Okay, या ये जो हम लोग states है ये define करते हैं with respect to observer। इसका मतलब क्या है? This means that an object which is at rest with respect to one observer can be in motion with respect to another observer, है ना। कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, उसके हिसाब से रेस्ट में है, तो किसी दूसरे ऑब्जर्वर के हिसाब से मोशन में हो सकता है। नहीं समझे? ये एग्जांपल देखो। For example, a person in moving train, okay, that person is at rest with respect to train frame of reference। यानी ट्रेन के हिसाब से, जैसे अब तुम खुद ट्रेन में बैठे हो, तो तुम अगर तुम आजू बाजू को देखोगे तो वो रेस्ट पे ही लगेगा ना। बाजू वाले को देखोगे, सामने वाले को देखोगे, तो ट्रेन के हिसाब से तुम रेस्ट में हो। लेकिन द सेम पर्सन इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। यानी ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से या फिर पर्सन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वही पर्सन जो पहले रेस्ट पे था अब वो मोशन में हो गया। यानी रेस्ट और मोशन ये ऑब्जर्वर के हिसाब से डिफाइन होते हैं। ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से डिफाइन होते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इनको? मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट। क्लियर विद दिस? ओके, नाउ रिलेटिव पोजिशन। रिलेटिव पोजिशन, रिलेटिव पोजिशन यानी क्या? सिचुएशन देखने के लिए सपोज इसको मैं ओरिजिन पकड़ूंगा, ठीक है। यहां पे एक ऑब्जर्वर है ए, जिसका डिस्टेंस है एक्स ए ओरिजिन से, और यहां पे एक अनदर इंसान है, दूसरा इंसान है एट अ डिस्टेंस एक्स पी। ओके, तो ये एक्स ए और एक्स बी, ये जो डिस्टेंस मेजर किए हम लोगों ने कहां से मेजर किए? ओरिजिन से मेजर किए। क्लियर? एक्स ए इज पोजिशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, है ना। एक्स ए इज, लिखो, पोजिशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। XB is position of B with respect to origin।
So we define new concept which is XBA. XBA, पहले B लिखा फिर बाद में A लिखा. This is position, पहले क्या लिखा B, तो पोजिशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A. A के हिसाब से B का पोजिशन, तो A के हिसाब से B का पोजिशन इतना हुआ, तो therefore it is written as therefore XBA that is equal to XB minus XA. Therefore XBA is equal to XB minus XA. ठीक है, तो मुझे बताओ अगर हम लोग इसको ऐसे लिखे तो क्या पढ़ेंगे हम लोग इसको. दिस इज पोजिशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, यानी A का पोजिशन B के हिसाब से, जिसका पोजिशन है वो पहले लिखेंगे, जिसके हिसाब से है वो बाद में लिखेंगे. ओके, पोजिशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B विच कैन बी रिटन एज XA माइनस XB. तो यहां से हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं क्या कि XAB दैट इज माइनस XBA. तो XAB जो है वो माइनस XBA है. ओके, तो ये तीन रिलेशंस याद रखो, 1 2 3. ठीक है, क्लियर विद दिस. तो ये सारा लिख लो. हाँ, इन द गिवन फिगर नहीं ड्रॉ किया, मैं ड्रॉ कर देता हूं यहां पे. टेक पॉजिटिव डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट एंड नेगेटिव डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट. फाइंड XB, XC, XBA, XCA, XCB, XAB, XAC. ठीक है, ठीक है, ये हो गया. और यहां पे एक और है, 3 है ना, A B C, ये 4 मीटर है, ये 6 मीटर है. ये फिगर ड्रॉ कर लो. ओके, तो टोटल हो गया 10 है ना, A से लेके C तक, तो ये हो गया डायरेक्ट 10 मीटर. ठीक है, तुम किसी भी एक को ओरिजिन पकड़ लो, तो अपन क्या करेंगे, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट होता है ना उसको ओरिजिन पकड़ लेते हैं हम लोग इसको. ठीक है, नाउ सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं व्हाट इज XA. XA यानी पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन 0, क्योंकि वो ओरिजिन पे ही खड़ा है, वो खुद ओरिजिन पे खड़ा है, इसलिए XA 0 है. XB ये आ गया 4 + 4, क्योंकि राइट में गए ना तुम इसलिए. और XC आ गया प्लस 10 मीटर्स, 4 मीटर्स 10 मीटर्स, प्लस में लिखा है यहाँ पे. ओरिजिन से C 10 मीटर पे ना, इसलिए. तो ठीक है भाई, अब सीधा फॉर्मूला लगाना है. व्हाट इज XBA, XB माइनस XA. देयरफॉर XBA कितना हो गया, XB कितना है 4, XA 0, तो आंसर 4 मीटर. पहला आसान था. XCA, XCA इज XC माइनस XA, तो देयरफॉर XCA इज इक्वल टू, XC कितना है 10 माइनस 0, 10 मीटर्स. XCB ये देखो अब, तो ये हो गया XC माइनस XB. देयरफॉर XCB इज इक्वल टू, XC कितना है यहाँ पे, XC 10, XB 4, तो देयरफॉर XCB यहाँ पे नहीं लिखते ना, यहाँ पे लिख देते हम लोग 6 मीटर. यानी C का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू B 6 मीटर आया. ओके, अब XAB दैट इज XA माइनस XB. देयरफॉर XAB इज इक्वल टू 0 माइनस 4 मीटर. XAC पहले A आया ना, इसलिए XA माइनस बाद में C. देयरफॉर XAC इज इक्वल टू 0 माइनस 10 विच इज माइनस 10 मीटर. ठीक है आसान, सिंपल था ना एकदम क्वेश्चन. सिर्फ याद रखना, जो पहले आते हैं यहाँ पे, जो बाद में आता है वो इधर माइनस के उस साइड में माइनस लगेगा बीच में, लेकिन रिलेटिव में माइनस लगेगा. ठीक है, समझा सबको. रिलेटिव वेलोसिटी. ओके,
रिलेटिव वेलोसिटी यानी क्या आएगा, ऐसे लिखेंगे, पढ़ना वैसे ही है. व्हाट इज वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना. तो वी ए बी फॉर्मूला क्या आएगा, डी एक्स ए बी अपॉन डी टी, डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी बाई डी टी ऑफ व्हाट इज एक्स ए बी, एक्स ए माइनस एक्स बी. डेरिवेटिव से अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया डी एक्स ए बाई डी टी माइनस डी एक्स बी बाई डी टी. तो देयरफॉर वी ए बी दैट इज इक्वल टू, इसके जगह क्या लिखेंगे, वी ए माइनस इसके जगह क्या लिखेंगे, वी बी. सो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. वेरी सिंपल. ओके, फॉर्मूला याद रहेगा, क्लियर, बहुत आसान कॉन्सेप्ट. सेम वे में रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. अब डिराइव करूंगा नहीं, डायरेक्ट लिख देता हूं, फॉर्मूला तुमको मालूम ही होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी. एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी. समझ में आया सबको, आसान. ओके, नाउ इफ पार्टिकल्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, हाँ सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे, दोनों एक ही डायरेक्शन में, विथ वेलोसिटीज v1 एंड v2, देन देयर रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कंसीडरिंग द साइन इज गिवन बाय. ओके, अगर सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो यहां पे लिख दो v रिलेटिव दैट इज इक्वल टू v1 माइनस v2. ओके, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, v1 माइनस v2, सेम डायरेक्शन में. ओके, कंसिडरिंग द साइंस, साइन कंसिडर करना है. कंसिडरिंग द साइन का मतलब राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में निगेटिव, है ना. ये साइन कंसिडर करके ये लिख लो सब. ओके, क्लियर. माइनस आएगा सेम डायरेक्शन के लिए, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो v रिलेटिव दैट इज इक्वल टू v1 प्लस v2 कंसिडरिंग द साइंस. ओके, तुम ये लिख के रख लो, अपन सब न्यूमेरिकल्स इसी में लेक्चर में एंड में न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा. ओके, लेकिन याद रखना है, साथ ही साथ लिखते चलना है. ओके, लेक्चर को पॉज करो और लिखते चलो, दैट्स इट, वेरी सिंपल. तुम्हारा नोट्स का नोट्स बन जाएगा और समझ का समझ आ जाएगा, है ना. ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इफ अ ट्रेन ऑफ लेंथ एल टी मूविंग विद द स्पीड v crosses a bridge of length lb, then the total distance traveled by the train to cross the bridge is lt plus lb, and the time taken by the train to cross the bridge is given by. okay, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सपोज ब्रिज है, ठीक है. अब ये इधर से सपोज ट्रेन आ रही है, तीन डब्बे की ट्रेन है ना. अब ये जो लेंथ है ये है एल बी, और ये जो लेंथ है वो है एल टी. अब ये ट्रेन पूरा का पूरा क्रॉस होगा, मतलब एल बी डिस्टेंस तो क्रॉस होना है, और टोटल डिस्टेंस में आखिरी वाला डब्बा जब इधर से क्रॉस होगा, है ना, आखिरी वाला डब्बा जब क्रॉस होगा तब अपन स्टॉपवॉच बंद करेंगे. स्टॉपवॉच कब चालू करेंगे, जब इंजन यहां से क्रॉस होगा तब स्टॉपवॉच स्टार्ट करेंगे, और जब आखिरी वाला डब्बा यहां से क्रॉस होगा तब अपन स्टॉपवॉच स्टॉप कर देंगे, घड़ी स्टॉप कर देंगे. तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा, ब्रिज का लेंथ तो ट्रैवल होगा ही होगा, प्लस ये ट्रेन का भी लेंथ ट्रैवल होगा, है ना. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, एल टी प्लस एल बी. तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एल टी प्लस एल बी अपॉन वी. ये कंसेप्ट याद करके रख लो, बहुत काम में आता है. ओके, बहुत काम में आएगा. क्लियर, समझा सबको. ओके, हाँ, ये भी ऐसे तो शायद मुझे लगता है तुमने पढ़े होंगे मैथ्स के अंदर 9th 10th वगैरह में. इफ अ ट्रेन ऑफ लेंथ L1 मूविंग विद स्पीड V1 overtakes another train of length L2 moving with speed V2 in the same direction वाला, then
टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा, टोटल डिस्टेंस L1 प्लस L2। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी रहेंगी उसकी, V1 माइनस V2, क्योंकि V1 ओवरटेक कर रहा है ना, तो V1 बड़ा है। अरे पीछे वाले की स्पीड ज्यादा रहनी चाहिए ना, तभी तो ओवरटेक करोगे ना। तुम्हारे पीछे ही स्पीड कम है तो कभी जिंदगी में ओवरटेक नहीं करोगे, है कि नहीं। तो टाइम कितना रहेगा, टोटल डिस्टेंस L1 प्लस L2 अपॉन स्पीड V1 माइनस V2, फॉर्मूला सेम डायरेक्शन के लिए, ठीक है, सेम डायरेक्शन के लिए, क्लियर। अब अगर सेम कॉन्सेप्ट अपोजिट डायरेक्शन का आ गया, अब अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में सेम चीजें रहेंगी, यहां पे रहेगा V1 प्लस V2, V1 प्लस V2, बाकी डिस्टेंस तो L1 प्लस L2 ही होगा, डिस्टेंस L1 प्लस L2 ही रहेगा ट्रेन का, टोटल डिस्टेंस। ओके, क्लियर विद दिस। तो ये फॉर्मूला लिख लो, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट, लेट V इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, U इज इक्वल टू स्पीड ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। बोट का स्पीड वाटर के हिसाब से, वाटर का स्पीड ग्राउंड के हिसाब से, समझ रहे हो, हाँ। ओके, तो when boat is rowed along the direction of flow, यानी जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, नदी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और बोटिंग भी इसी डायरेक्शन में हो रही है, तो उस केस में स्पीड ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या था, स्पीड ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये क्या था, स्पीड ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो स्पीड ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज V प्लस U, है कि नहीं। तुम वैसे भी इमेजिन करो ना कि अगर नदी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि नदी की स्पीड बोट के स्पीड को मदद करेगी, नदी की स्पीड, रिवर की स्पीड बोट के स्पीड को मदद करेगी, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी V प्लस U। ओके, और व्हेन बोट इज रोड अपोजिट, यानी नदी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और तुम बोटिंग इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, नदी इस डायरेक्शन में, बोटिंग इस डायरेक्शन में, तो स्पीड हो जाएगी V माइनस U। समझ गए, कंसेप्ट ध्यान में आया। ओके, तो लिख लेना है सभी ने। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। A car is moving with velocity 5 meter per second and another car B is moving with velocity 15 meter per second in the same direction along positive x-axis. Find the velocity of B with respect to A with respect to B. अब velocity of A, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये आ गया +5 मीटर पर सेकेंड, और velocity of B ये आ गया +15 मीटर पर सेकेंड। अपने को निकालना है velocity of B with respect to A, that is velocity of B minus velocity of A, 15 माइनस 5, तो देयरफॉर VBA इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। है भैया आसान, हाँ। ओके, नाउ वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज, ये हो गया 5 माइनस 15, तो वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज -10 मीटर पर सेकेंड। है आसान प्रॉब्लम, है ना, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं। Two objects A and B are moving towards each other with velocity 10 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड एज शोन इन फिगर। ये फिगर ऐसा है, ये ऑब्जेक्ट A 10 मीटर पर सेकेंड, ये ऑब्जेक्ट B 15 मीटर पर सेकेंड, ये फिगर है, ये फिगर भी बना लो। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A एंड A विथ रिस्पेक्ट टू B। नाउ वेलोसिटी ऑफ A, अब अपन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये पॉजिटिव होती है हमेशा राइट, तो इसको लिखेंगे +10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ B, ओके, कितना आएगा, -15 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों लिखा अपन ने उसको, क्योंकि इधर के साइड में जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, दैट इज वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A, तो बन गया -15 माइनस +10, है ना। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, -25 मीटर पर सेकेंड। समझे, हाँ। अब वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। वेलोसिटी ऑफ A -10 माइनस -15, समझे, सॉरी +10 वेलोसिटी ऑफ A +10 है, ठीक है।
अब ये कितना आएगा 10 माइनस माइनस हो गया प्लस 15, तो ये आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। प्लस आएगा लेकिन हाँ, प्लस माइनस में फर्क करना सीखो। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, वैल्यू आंसर का वैल्यू सेम है, ये भी 25 है वो भी 25 है, लेकिन b विथ रिस्पेक्ट टू a माइनस आ रहा है, a विथ रिस्पेक्ट टू b प्लस आ रहा है। आसान कंसेप्ट, हाँ ओके। रमेश इज मूविंग ड्यू ईस्ट, ईस्ट हमेशा पॉजिटिव लेते हैं अपन, क्योंकि अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा लेते हैं हम लोग, इधर ईस्ट लेते हैं, इधर नॉर्थ लेते हैं, इधर वेस्ट लेते हैं, इधर साउथ लेते हैं, है ना। तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रमेश, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ सुरेश, सुरेश कहां जा रहा है भाई, वेस्ट में जा रहा है 20 के साथ में, तो माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। अपने को क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रमेश विथ रिस्पेक्ट टू सुरेश, वेलोसिटी ऑफ रमेश माइनस वेलोसिटी ऑफ सुरेश। सुरेश रमेश, तो वेलोसिटी ऑफ रमेश 10 माइनस व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सुरेश माइनस 20, तो 10 प्लस 20, तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ रमेश विथ सुरेश विथ रिस्पेक्ट टू सुरेश इज 30 मीटर पर सेकेंड। प्लस लगाना है, हाँ बहुत ही सिंपल बेटा, सिंपल फॉर्मूला याद रखना है और आंसर निकालना है, वेरी सिंपल है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारे। द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। डिक्रीजिंग है मतलब v1 माइनस v2 दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड, रिलेटिव है ना। इफ दीज पार्टिकल्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन इन विथ सेम स्पीड देन देयर सेपरेशन इंक्रीजेस, यानी v1 प्लस v2 4 मीटर पर सेकेंड। तुमको निकालना है व्हाट आर द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स, यानी v1 और v2 निकालना है, दोनों का ऐड कर देंगे, कैंसिल हो गया, तो ये बन गया ट्वाइस v1 इज इक्वल टू 10, तो v1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब जब v1 5 है यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 5 माइनस v2 इज इक्वल टू 6, है ना। कुछ तो गलत हुआ क्या, ट्वाइस v1 इज इक्वल टू 10, v1 इज इक्वल टू 5, है ना, तो 5 माइनस v2 इज इक्वल टू 6। कुछ तो मिस्टेक कर दिया हम लोगों ने, छोटा सा मिस्टेक, सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक बड़ा मिस्टेक है, कैंसिल करो इसको। सब डिक्रीज बोला है ना, तो डिक्रीज में स्पीड ऐड होती है ना, क्योंकि डिक्रीज कब होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक और आंसर गलत, ये हो जाएगा, तो प्लस करो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ट्वाइस v1 इज इक्वल टू 10, तो v1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। 5 तो आज भी आया लेकिन v2 गलत था, तो ये डाल देंगे यहाँ पे, तो 5 प्लस v2 इज इक्वल टू 6, 5 उधर चला गया, 6 माइनस 5 1 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकेंड v2 का, और v1 का 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। A 150 meter long train is moving due north at the speed of 5 meter per second. A fast bird is flying due north, starts overtaking the train. Okay, ट्रेन को ओवरटेक कर रहा है, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना आ जाएगा इसका, 20 माइनस 5 15 मीटर पर सेकेंड। समझेगा, रिलेटिव बर्ड का माइनस ट्रेन का, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर ट्रेन और बर्ड अपोजिट जाते थे, अपोजिट यानी इधर से जा रही ट्रेन, इधर से आ रहा बर्ड, तो फिर प्लस करते थे अपन, अपोजिट में प्लस करते और सेम में माइनस करते, अपन ने लिखा था थोड़ी देर पहले। ओके, लेंथ कितना कवर करेगा वो, 150 मीटर बर्ड। तो टाइम टेकन बाय बर्ड टू ओवरटेक, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 150 बाय 15, तो आंसर आ गया 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड लगेंगे उस बर्ड को ओवरटेक करने में, है ना। यानी इसका सिचुएशन कैसा है ये देखो, या इसी ट्रेन जा रही इधर 5 मीटर पर सेकेंड से, अब ये इधर से आया बर्ड अपना, ऐसा बर्ड रहता ना, ये भग 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 मूव कर रहा है इधर 20 मीटर पर सेकेंड से, बोला मैं ट्रेन को ओवरटेक करेगा मैं करूंगा ओवरटेक। 150 मीटर की ट्रेन है भाई, कितना समय लगा लिया उसने, 10 सेकंड लगा लिया, है ना, समझे। अब अगर बर्ड अगर यहां से आता था
तो सिर्फ चेंज क्या होता था, ये तुम क्या लिखते थे इसको, 20 + 5 यानी 25 मीटर पर सेकेंड, बस बाकी वैल्यू यहाँ पे भी 25 आ जाता था और यहाँ पे आंसर आ जाता था 6 सेकेंड्स। तो क्वेश्चन देख लो, है ना, क्वेश्चन देख लोगे तो ध्यान में आ जाएगा। 100 मीटर की ट्रेन है, 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, ब्रिज का लेंथ 60 मीटर है, तो कितने देर में क्रॉस करेगी, तो लेंथ लेंगे अपन 100 + 60, याद है ब्रिज ट्रेन LT + LB 160 मीटर, और स्पीड कितनी है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड, तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 160/20 160/20 8 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स। आसान क्वेश्चंस, भरपूर प्रैक्टिस, आसान आसान क्वेश्चन है, दो मिनट के अंदर ही सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है। 2 ट्रेन्स 200 मीटर लॉन्ग ईच ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो टोटल लेंथ कितना रहेगा 200 + 200, दोनों का एडिशन, लेंथ तो एडिशन होता है ना हमेशा, अब अपोजिट है इसलिए स्पीड का एडिशन 20 + 30, एक की 20 एक की 30 है ना, तो स्पीड का एडिशन, क्यों, क्योंकि दोनों ट्रेन्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड्स का एडिशन, और सेम डायरेक्शन में जा रही है तो स्पीड्स का सब्ट्रैक्शन। टाइम ऑफ क्रॉसिंग, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 400/50, तो हो गया 8 सेकेंड्स, 8 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, क्लियर विद दिस, ओके। तो चलो फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड, अनदर ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग, तो लेंथ कितना हो गया 120 और 130 यानी 250 मीटर लेंथ हो गया। अब स्पीड सेम डायरेक्शन में ओवरटेक कर रही है, सेम डायरेक्शन में ओवरटेक के लिए सेम डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन बोला है क्या, फिर भी एक बार चेक कर लेता हूं, हाँ सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, तो स्पीड का कितना आएगा 30 - 20 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, स्पीड माइनस क्यों किया, पिछले बार में प्लस किया था क्योंकि अपोजिट जा रहे थे, इस बार वो सेम डायरेक्शन में जा रहे तो स्पीड्स का एडिशन, स्पीड्स का सब्ट्रैक्शन, तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 250/10 कैंसल, 25 सेकेंड लगेंगे, और अगर अपोजिट जाता था तो बस कुछ नहीं, ये प्लस कर डालते थे। आसान कंसेप्ट है। तो ये हमारा पहला लेक्चर था, बस और 2 लेक्चर्स में ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा और हमारा पहला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, लेकिन उसको टाइम है, अभी 2 लेक्चर और टाइम है। आज का लेक्चर अच्छे से पढ़ो, ये बेसिक प्रॉब्लम्स है, कल हम लोग इससे थोड़ा हार्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। ओके, दैट्स इट।